लव इज़ द सॉन्ग ऑफ द यूनिवर्स, जो हर इंसान के दिल में गूंजता है। हम सब इस प्यार को डीपली फील करना चाहते हैं, स्पेशली अपने सोलमेट के साथ, जो हमें समझे, जो बिना कहे हमारी रूह को महसूस करे और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करे। ट्रू लव सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो सिर्फ किसी स्पेशल इंसान से ही नहीं, बल्कि खुद से भी बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अब तक वो सच्चा प्यार, आपका सोलमेट नहीं आया है, जबकि आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए, जैसे कि आप बहुत लोगों से मिले, रिश्तों में रहे, आपका दिल भी टूटा, आपने दुआएं मांगी हो और क्या कुछ नहीं किया हो, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ट्रू लव को अचीव कर सकते हैं यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लॉ के थ्रू, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल टेक्निक्स का यूज़ करके और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी ड्रीम रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो एनर्जी आप रेडिएट करते हैं अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस के थ्रू, उन वाइब्रेशंस को यूनिवर्स रिटर्न करता है एंड वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आप प्यार और पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं तो आपको लविंग एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ और पास्ट फियर्स से भरे हैं तो आप वही ब्लॉकेजेस अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि आप एक डिवाइन एंटिटी हैं जिसने दो लोगों में से एक की लाइफ में पॉजिटिव रिलेशंस एंड ट्रू लव भेजना है। फर्स्ट पर्सन खुश है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उसकी लाइफ में ट्रू लव अभी तक नहीं है, बट वो होपफुल है और अपने बाकी रिलेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सेकेंड पर्सन डेस्परेट है, इनसिक्योर है और हर वक्त सोचता है कि उससे प्यार नहीं मिलेगा। वो लोगों को लेकर डिस्ट्रस्टफुल एंड अपने रिलेशंस को इमैच्योरिटी से हैंडल करता है। तो इन दो लोगों में से आप किसको वो रिवॉर्ड देना चाहेंगे? ऑब्वियसली पहले पर्सन को। एंड यूनिवर्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हाई एनर्जी वाइब्रेट करता है उसको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी पॉजिटिव एंड डिजर्विंग पर्सन को ही देंगे, जो कि होपफुल हो और वैल्यू करता हो अपने रिलेशनशिप्स को, और दूसरे पर्सन को नहीं, क्योंकि जो खुद परेशान है तो वो शायद ट्रू लव को हैंडल ना कर पाए और उसे भी वेस्ट करे। तो इसीलिए फोकस करें अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने पर। ज़्यादा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, लविंग और होपफुल रहें कि पॉजिटिव कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इतने टाइम में पर्सन 1 को यूनिवर्स ये मौका देगा एंड सेकेंड पर्सन को टाइम मिलेगा अपनी सेल्फ हीलिंग एंड ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ अपनी लाइफ के करंट रिलेशंस को भी बहुत पॉजिटिविटी, लव एंड अंडरस्टैंडिंग से मैनेज करें। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए हमारी ये वीडियो देखिए। इसके अंदर वो सारी गाइडेंस है जिससे आप मैनिफेस्टेशन का यूज करके लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल स्टेप्स टू मैनिफेस्ट ट्रू लव एंड योर सोलमेट। स्टेप 1, बी क्लियर विद योर इंटेंशंस। यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजने के लिए आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। बहुत लोग बस यही सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, लेकिन ये काफ़ी वेग है और मैनिफेस्ट करने का सही वे नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपने रिलेशन से क्या चाहते हो और उस चीज़ पर अपने इमोशंस एंड थॉट्स को फोकस करें। आप इस पे क्लैरिटी लाने के लिए अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट, लॉयल्टी, स्पिरिचुअल बॉन्ड, एडवेंचर। आपकी इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सिक्योरिटी, पैशन, पीस। आप अपने पार्टनर के अंदर कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं? लविंग, केयरिंग, हेल्पफुल, स्पिरिचुअल एंड एक्सेट्रा। आपके रिलेशनशिप का गोल क्या है? कैजुअल डेटिंग, सीरियस रिलेशनशिप, मैरिज। याद रखें कि आप अपने पार्टनर और रिलेशन की डीपर एंड रियल पार्ट्स पर फोकस करें और ना ही सुपरफिशियल पार्ट्स पर। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक्सटर्नल लुक्स, वेल्थ एंड एक्सेट्रा पे ही फोकस मत करें। अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये एक एसेंशियल नीड है एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए।
अपनी इंटेंशंस को क्लियर करने के लिए मैनिफेस्टेशन जर्नल स्टार्ट कीजिए। एक डायरी लें और उसमें लिखें, मुझे एक लविंग, लॉयल और स्पिरिचुअली कनेक्टेड पार्टनर चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे और इमोशनली मैच्योर हो। हमारी रिलेशनशिप फुल ऑफ ट्रस्ट एंड हैप्पीनेस से होगी। स्टेप 2, रिमूव लव ब्लॉक्स। अक्सर लोगों की लाइफ में ट्रू लव इसलिए भी नहीं आता क्योंकि उनकी लाइफ में लव ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में लव के लिए स्पेस नहीं होगा तो यूनिवर्स आपको सोलमेट नहीं दे सकता। बहुत लोगों का प्यार मैनिफेस्ट नहीं होता लव ब्लॉक्स की वजह से, और इसके 2 मेजर रीजंस होते हैं, इंटरनल ब्लॉक्स एंड कार्मिक इन्फ्लुएंसेस। इंटरनल ब्लॉक्स में आपके खुद की ही फीलिंग्स, सेल्फ डाउट, पास्ट वूंड, ग्रजेस, माइंडसेट एंड एक्सेट्रा होते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन सोचता है कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, पिछले रिलेशन में मुझे दुख मिला था, शायद अभी भी वैसा ही होगा, या मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। ऐसी थिंकिंग एंड फीलिंग आपकी एनर्जीज को नेगेटिव करती हैं और ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की थी जिसका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद उसने बिलीफ बना लिया कि सब लड़के चीटर्स होते हैं। तो अब जब भी कोई अच्छा इंसान उसकी लाइफ में आएगा, उसका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उसे रिजेक्ट कर देगा। ये एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने इंटरनल लव ब्लॉक्स को हील करने के लिए आप ये सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, हील पास्ट वुंड्स। अपने पास्ट वुंड्स हील करें। जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको फॉरगिव करें एंड आगे मूव ऑन करें। नंबर 2, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस रिपीट करें, जैसे मैं प्यार के लायक हूँ और मैं इजीली प्यार अट्रैक्ट करता हूँ। नंबर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपने आप पे भी रिफ्लेक्ट करें कि कहीं आपने किसी को हर्ट किया हो और आप उसका गिल्ट कैरी कर रहे हो, एंड अपनी रिलेशंस के उन पार्ट पर फोकस करें जहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री लेने के लिए रेडी होता है, बट आपको खुद लेवलअप करना पड़ता है उनके लेवल पे आने के लिए। सेकेंड टाइप के लव ब्लॉक्स हैं कार्मिक और पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। इसमें वो पार्ट्स आते हैं जो या तो कार्मिक हैं या आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी को बहुत बुरा हर्ट किया है और उन्होंने आपको कोई कर्ज दिया है, या किसी लाइफ से आप अपने रिलेशन से बहुत हर्ट हुए हैं और डिसाइड किया कि आपको कोई नहीं चाहिए, तो ऐसी चीज़ें आपकी प्रेजेंट लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगी। इनके सॉल्यूशंस के लिए आपको अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग करानी चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए, या आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ऐसी ही सिमिलर सर्विसेज लेनी चाहिए और अपने पास्ट लाइफ के इश्यूज को हील करना चाहिए। स्टेप 3, लिव ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ लव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस वाइब्रेशन पे आपकी खुद की एनर्जीज होती हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, आसपास के लोगों को प्यार से ट्रीट नहीं करते और अपनी एनर्जीज निगलेक्ट करते हैं, तो आप जिस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे वो भी अनस्टेबल होगी। आपको कोशिश करनी है कि आपकी एनर्जीज लविंग रहें अपने साथ और दूसरों के साथ। अपनी एनर्जीज को लव की फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए इन सेल्फ लव रिचुअल्स को फॉलो करें। अपने आप को प्यार दीजिए, खुद को ट्रीट करें जैसे आप अपने पार्टनर को ट्रीट करना चाहेंगे। अपने आप की तरफ रिस्पेक्टफुल रहें, अपने ड्रीम्स की केयर करें, अपने लिए स्टैंड लें और सेल्फ लव को लाइफ में हार्वेस्ट करें। जो खुशी देता है वो करें, म्यूजिक सुने, डांस करें, नेचर में टाइम बिताएं और अपने साथ पॉजिटिवली अलोन टाइम भी गुजारें। सेल्फ केयर में भी इन्वेस्ट करें, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स, स्पा थेरेपीज एंड एक्सेट्रा। लविंग टूवर्ड्स ऑल। सेल्फ लव तो आपको करना ही है, बट साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी जेन्युइन कंपैशन, पोलाइटनेस एंड अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करें। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग। अपने सोलमेट एंड ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपने ड्रीम पार्टनर के साथ हैं। आप दोनों एक पीसफुल बीच पे हैं, हाथ पकड़ के वॉक कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ इमेजिन मत करें, एक्चुअल इमोशंस फील करें जैसे ऑलरेडी हो रहा हो, और इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें। आप हमारे चैनल के सोलमेट गाइडेड मेडिटेशन को भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको आपके सोलमेट के साथ एक डिवाइन जर्नी विजुअलाइज कराता है। स्क्रिप्टिंग, आप अपनी डायरी में डेली लिखें कि जैसे आपका सोलमेट ऑलरेडी आपके पास है, और कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखें। मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक केयरिंग, लविंग और सपोर्टिव पार्टनर मिला है। हम दोनों एक दूसरे को डीपली समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और हर दिन प्यार महसूस करते हैं।
ये सब सबकॉन्शियसली आपके बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है और आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं आपका सोलमेट। स्टेप 5, लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। बाकी सारे स्टेप्स करने के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। इसको कुछ इस तरह से समझे कि आपने बीज बो दिया है और अब आप उनके उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तब ट्रू लव अपने आप मेरे पास आएगा। ये ट्रस्ट डेवलप करें और पॉजिटिवली वेट करें। हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन का ये प्रोसेस आपके लिए कम समय में ही सक्सेसफुल हो या कभी कभार इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, पर आप ध्यान रखें, आप हमेशा पेशेंट रहें और यूनिवर्स को होल हार्टेडली ट्रस्ट करें। एक और मेजर पॉइंट का ध्यान रखें कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के दौरान किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें और यूनिवर्स से बस ट्रू लव और अपने लिए बेस्ट सूटेड पार्टनर मांगें। इसका ये रीज़न है कि समटाइम्स हमें कोई पसंद होता है और हम उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, बट उनका साथ होना हमारी या उनकी जर्नी की डेस्टिनी का पार्ट नहीं होता। तो इस केस में या तो आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी वेस्ट होगी या बाय चांस अगर आप उस पर्सन को पा भी लो तो रिलेशनशिप डिजास्टर्स हो सकता है। इसीलिए आप यूनिवर्स और भगवान पे बिलीव करें और वो राइट टाइम पर आपको आपके बेस्ट सूटेड मैच आपके सोलमेट से मिलाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और स्मरणा के चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिज्म से जुड़ी वीडियोस के लिए। अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिले हैं या नहीं, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें।